वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं के पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 13वां पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है ग्रामश्री। ग्रामश्री यह एक काव्य खंड से ली गई कविता है आपकी, जिसका सेशन नंबर यह 4 चालू है। इसके पहले भागों में हमने ग्रामश्री इस शीर्षक का अर्थ को भी जान लिया कि गांव के सुंदर प्राकृतिक वर्णन तथा कवि के बारे में जानकारी हासिल की। और अब तक हमने अलग अलग काव्यांश को विस्तार से पढ़ लिया है। अब आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया जो 5वां काव्यांश है, उसको विस्तार से हम इस भाग में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ग्रामश्री का जो 5वां काव्यांश है उसको विस्तार से पढ़ते हैं। कवि कहते हैं कि पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अवली से तरु की डाल जड़ी। लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी और सेम फली, फैली मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्ची की बड़ी हरी थैली, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। अब काव्य के जो 5वां काव्यांश हम पढ़ रहे हैं, उसके अलग अलग पंक्तियों को हम विस्तार के साथ पढ़ते हैं। अब हम जो काव्यांश पढ़ रहे हैं उसके पंक्तियों को हम पढ़ते हैं। इसके पहले जब हम काव्यांश के बारे में पढ़ा तो हमें कवि क्या बता रहे हैं कि कवि ने यहाँ पर सुबह का प्रकृति का वर्णन कैसा होता है उसके बारे में बताया कि सुबह में खेती हमें कैसी दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि सावले धरती पर सावले रंग का छाया हुआ है रंग, और उस पर निरभ्र नीला रंग का आकाश फैला हुआ है। फिर किस प्रकार से अलग अलग फ्रूट्स वेजिटेबल्स आते हैं, इसका वर्णन हमें लेखक कवि बता रहे कि तरह तरह के फूल आते हैं और उस हरे हरे टहनियों पर, हरे हरे पौधे पर वह लाल रंग के, पीले रंग के, नीले रंग के फूल यहाँ से वहाँ डंठलों के द्वारा हवा में जब हिलते हैं तो ऐसे लगता है कि उन तरह तरह के फूल ही यहाँ से वहाँ एक डंठल से दूसरे डंठल पर जा रहे। जिस प्रकार से तरह तरह के फूलों पर रंग बिरंगे तितलियां यहाँ से वहां फैलती रहती है, उड़ती रहती है। उसके बाद फिर कवि ने हमें आम के बोर का वर्णन किया कि किस प्रकार से आम के बोर ऐसा लग रहा है जैसे कि सुनहरा और चांदी के जैसा शुभ्र कलर उसका है। उसके बाद कवि एक तरफ जहाँ पर आम के बोर का आना अर्थात नए फूलों के या नए पौधे की निर्मिति का वर्णन करे, तो दूसरी तरफ हमें पुराने पेड़ों के पत्तों के झड़ जाने की अर्थात उनके नष्ट होने की और वहां पर फिर नए पत्तों के आगमन का वर्णन कर रहे हैं। उसके बाद हम कवि क्या कहते हैं देखते हैं। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी। अब देखिए अमरूद का फल आपने देखा होगा ना, गुआ कहते हैं हम उसे। और जब देखो जब कच्चा होता है तो कैसा दिखाई देता है, ग्रीन कलर का, थोड़ा हरा रंग का होता है। देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो कच्चा फल है अमरूद का, वो थोड़ा ग्रीन है। लेकिन कवि कहते हैं कि अब वह पीले मीठे अमरूद है, अब वो जो कच्चे थे अब वो क्या हो गए, थोड़े पकने लगे हैं और उनका जो ग्रीन कलर था, हरा कलर था, उसके बदले वह अब पीला रंग होने लगा है। और पीले रंग होने के बाद अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, अर्थात चित्तियां का अर्थ क्या होता है, निशान या धब्बे। अब देखते हैं हम जब वो पीले हरे रंग के जब अमरूद होते हैं तो वह कच्चे होते हैं और धीरे धीरे जब वो पकने लगते हैं तो उन पर लाल लाल रंग की क्या हो जाते हैं, धब्बे निशान आने लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिखाई देते हैं ना हमें लाल लाल रंग के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। तो वो जो कच्चे फल थे ना अब वो पक गए हैं और पकने से क्या हो गए हैं, अमरूदों की मिठास और बढ़ने लगी है, अर्थात वह खाने के योग्य हो गए। देखो अब जब अमरूद हम खाते हैं तो जब बहुत सारे लोगों को कच्चा अमरूद पसंद होता है, लेकिन कच्चा अमरूद की मिठास इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी कि वह पकने के बाद मीठा होता है।
तो इस प्रकार यहाँ पर कवि कहते हैं कि अब क्या हो गया है, वातावरण में परिवर्तन आ रहा है, जहाँ पर एक और फलों की फूल आ रहे हैं, जैसे कि देखो बेर की फूल आ रहे हैं, फिर जामुन भी अध खिले हैं, अर्थात उनके फल अब पूरे रूप से पके हुए नहीं है, बेर भी अभी पूरे रूप से पके हुए नहीं है। तो एक तरफ कटहल पूरे रूप से पक चुका है, उसकी सुगंध फैल रहा है, तो दूसरी तरफ में अमरूद जो कच्चा था अब वो क्या हो गया है, पीला हो गया है, पक चुका है और उसका स्वाद मीठा हो चुका है। पक गए सुनहले मधुर बेर। अब इसके पहले काव्यांश में हमने देखा था, पंक्तियों में कवि क्या कह रहे थे कि झुलबेरे बेर, वो झूले ले रहे हैं, अर्थात वहां उस समय बेर ज्यादा पके नहीं होते। अब देखते हैं हम, जो बेर कच्चे होते हैं तो उनका रंग भी कौन सा होता है, ग्रीन कलर होता है, और जब धीरे धीरे वो पकने लगते हैं तो वो जो ग्रीन कलर के जो बेर होते हैं, हरे रंग के जो बेर होते हैं, वह पकने की क्रिया के बाद थोड़ा थोड़ा उनका रंग बदलने लगता है, तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे गोल्डनिश अर्थात थोड़ा थोड़ा लाल लाल होने लगता है। तो अब पक गए सुनहले मधुर बेर। अब वो मधुर बेर जो कच्चे थे तब ग्रीन रंग के होते थे, हरे रंग के रहते हैं। अब देखिए कवि क्या कह रहे हैं कि जब बेर कच्चे होते हैं, हरे रंग के होते हैं, तब उसकी मिठास अलग होती है, लेकिन जैसे ही बेर पकने लगते हैं और उनका रंग भी बदल जाता है, पहले कैसे थे, ग्रीन हरे रंग के थे, लेकिन अब उसके रंग सुनहले हो गए हैं, सोनहरे हो गए और उसका स्वाद भी मधुर हो गए, अर्थात बेर भी मीठे हो गए हैं। अवली से तरु की डाल जड़ी। अवली का अर्थ क्या होता है कि जो आंवले का फल होता है वह जब छोटे छोटे होते हैं ना, उसके फल, अवली के जो छोटे छोटे फल होते हैं उसे आंवले के, उसे कहा जाता है अवली। तो वह अवली के जो छोटे छोटे फल है वह तरु अर्थात वृक्ष या पेड़ की डाल पर जड़े हुए। अब हम देखते हैं कि बहुत सारे फल ऐसे लगते हैं कि जैसे कि वो डाल से, वृक्ष के डाल से गुंफे गए हैं, जड़ी गए हैं। देखो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं हम कि उस डाल से एक के साथ एक गूंथ गए हैं, जड़े गए हैं। अब ये कैसे प्रतीत हो रहे हैं आपको, बताइए मुझे। एक के साथ वह एक जड़े गए हैं, अवली से तरु की डाल जड़ी। अब आंवला नाम का जो वृक्ष होता है उसके डाल पर ये छोटे छोटे अवली के फल जड़ दिए गए हैं। जैसे कि देखो हम कोई आभूषण देखते हैं, रत्न देखते हैं, गहना देखते हैं, उन गहनों में क्या होते हैं कि अलग अलग रत्न जड़ देते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर कवि क्या कर रहे हैं कि उस वृक्ष के टहनी पर, उस वृक्ष के डाल पर यह अवली के फल रत्नों के समान जड़े हुए हैं। तो यह यहाँ पर कवि हमें अलग अलग फलों का वर्णन कर रहे हैं। आगे कवि कहते हैं कि लह लह पालक मह मह धनिया। अब देखिए लह लह का अर्थ क्या होता है, हरे भरे लहराना, और मह मह का अर्थ क्या होता है, महकना, महकता हुआ। अब देखिए एक तरफ जहां पर फूलों का भी वर्णन करें, फलों का वर्णन करें, सब्जियों का भी, वेजिटेबल्स का भी वर्णन करें, तो कवि कह रहे हैं कि जो पालक की, स्पिनेच वेजिटेबल्स होते हैं ना, ग्रीन वेजिटेबल्स, हरे सब्जियां, तो देखो यहाँ पर कवि कह रहे कि खेतों में एक तरफ क्या हो रहा है, पालक लहलहा रहा है, हरा भरा खेतों में वह पालक से सारा खेत हरा भरा हो गया है और यहाँ से वहां हवे के झोंके में लहरा रहा है। और दूसरी तरफ मह मह महक रहा है, क्या, धनिया। आपने देखे होंगे ना कि जो धनिया के उसका सुगंध कितना सुंदर होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही कच्चे भी खाते हैं और कच्चे खाने में से हमें और भी उसके पोषण मिलते हैं। यहाँ पर कवि कह रहे कि खेतों में एक तरफ पालक लहलहा रहा है अर्थात लहरा रहा है, तो दूसरी तरफ धनिया महकता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे कवि कहते कि लौकी ओ सेम फली फैली। ओ का अर्थ हमें यहाँ पर क्या लेना है, और लौकी और सेम फली फैली। अब देखिए यहाँ पर लौकी को हम देखते हैं ना, आपने खाया होगा, उसके तरह तरह के प्रकार से आपको देखते हैं, मम्मी आपको बना के देते हैं, कभी पराठे के रूप में, कभी सब्जी के रूप में, कभी हलवे के रूप में। तो अब देखो हम जब अब एक कविता जब पढ़ रहे हैं तो हमें
विभिन्न प्रकार के वेजिटेबल्स, फलों के बारे में पता चल रहे। अब कुछ फल ऐसे होते हैं कि जो वृक्ष पर लगे होते हैं, कुछ पौधे सब्जियां ऐसे होते हैं वेजिटेबल्स के वो वृक्ष पर आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो जमीन के अंदर से ही आते हैं या फिर वह वेलों में लटके हुए आते हैं। जैसे कि देखो करेला के भी जो बेल होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखो ये पौधे का एक अलग प्रकार हमें कवि बता रहे कि जिस प्रकार से देखो लौकी और सेम फली, सेम का अर्थ क्या होता है कि बीन्स। देखो अब बहुत सारे वेल होते हैं उनमें बीन्स लगे होते हैं, इस प्रकार से अलग अलग। आप अगर नेट पर सर्च करेंगे तो आपको दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से देखो लौकी और सेम फली और फैली, खेतों में क्या हो गया है, सारी जगह इस प्रकार से पालक फैला हुआ है, धनिया फैले हुए, लौकी और बीन्स के फल वेजिटेबल्स भी फले हुए हैं। उसका अब कहीं पर फूल आए हुए, अब फूलों का रूपांतरण पके फलों सब्जियों में हो चुका है। आगे कवि कहते हैं कि मखमली टमाटर हुए लाल। अब टमाटर, लाल लाल रंग के टमाटर होते हैं ना, कैसे दिखाई देते हैं उनके खेतों में लाल लाल रंग, जैसे कि मखमल की तरह लाल सतरंगी मखमल फैला हुआ है। अब टमाटर के लिए यहाँ पर कवि ने मखमली और लाल इन दो विशेषण शब्दों का प्रयोग किया है। टमाटर कैसे है, लाल लाल, और मखमली मुलायम। मिर्चों की बड़ी हरी थैली। अब देखो मिर्चों, आपने ग्रीन चिली देखी होंगी ना, जो हम इस्तेमाल करते हैं रोज के सब्जियां बनाते समय। अब देखो ग्रीन चिली जो होती है उसके भी दो प्रकार होते हैं, एक जो तीखी वाली होती है वह, और दूसरी कौन सी होती है, शिमला मिर्च। देखो आप शिमला मिर्च में भी तरह तरह के कलर होते हैं, एक लाल रंग का, हरा रंग का और पीला रंग का भी शिमला मिर्च होता है। तो अब देखिए मिर्चों की बड़ी हरी थैली। अब देखो जो हरे रंग की जो मिर्चियां होती है शिमला मिर्च, वो कैसी प्रतीत होती है कि एक थैली के रूप में हम देखते हैं ना कि जो थैली का आकार कैसे होता है, तो ऐसा लग रहा है कि उन शिमला मिर्चों की एक बड़ी बड़ी हरियाली थैली छाई हुई है पौधों पर, उसके पेड़ों पर। तो इस प्रकार यहाँ पर कवि ने खेतों में आने वाले तरह तरह के सब्जियां और वेजिटेबल्स, लेकिन उसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं, उन प्रकारों के बारे में हमें बताएं। अब यहाँ पर कवि खेतों में लहराते हुए पालक का, महकते हुए धनियों का, फिर सेम में लौकी और जैसे अलग तरह के वेजिटेबल्स होते हैं, और मखमल जैसे टमाटर, लाल लाल जैसे टमाटर, तथा मिर्चों की जो हरी हरी मिर्ची है, ऐसा लग रहा है कि थैली का रूप धारण किए हुए वह खेतों में फैल गई है। तो इस प्रकार यहाँ पर कवि ने हमें प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करवाया है। अब देखते हैं इन काव्यांश में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। चित्ती धब्बा निशान, अवली आंवले का छोटा फल, लह लह हरा भरा लहराता हुआ, मह मह महकता हुआ। भावार्थ, कवि कहता है कि अमरूद पककर पीले और मीठे हो गए हैं, उन पर लाल लाल धब्बे अर्थात चित्तियां पड़ गए हैं। बेर पककर सुनहरे और मीठे हो गए हैं। आंवले की डालियों पर छोटे छोटे फल जड़े हुए हैं। खेतों में हरी भरी पालक लहरा रही है। धनिया अपनी महक बिखरने लगी है। लौकी और सेम की लताएं फैल गई है। टमाटरों का लाल रंग मखमल जैसा लग रहा है। मिर्च के पेड़ पर लगे मिर्चों के गुच्छे बड़ी सी हरी थैली जैसी दिखाई दे रहे हैं। इस काव्यांश में जो हमने अलग अलग पंक्तियां देखी, उनकी क्या विशेषता है। काव्यांश में तत्सम शब्द युक्त खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। अब कुछ प्रश्नोत्तर पर चर्चा करते हैं। प्रश्न पहला है कि काव्यांश में किन फलों का उल्लेख है, अब उनमें क्या परिवर्तन हो गया है। देखते उत्तर। काव्यांश में अमरूद, बेर और आंवला का उल्लेख हुआ है। इनमें कल तक के कच्चे अमरूद और बेर अब पक गए हैं। पीले अमरूदों पर लाल लाल चित्तियां पड़ गई है तथा बेर मीठे और सुनहरे रंग के हो गए हैं। आंवले के फल अभी छोटे छोटे हैं। अगला प्रश्न है, आंवले के पेड़ की सुंदरता किस तरह बढ़ गई है। प्रश्न उत्तर है, वसंत ऋतु में आंवले का पेड़ छोटे छोटे फलों अर्थात अवली से लद जाता है। उसकी पतली पतली डालियों पर आंवले के छोटे छोटे फल ऐसे दिखाई देते हैं मानो किसी ने इन फलों का उन टहनियों पर
जड़ दिया हो। तो बच्चों, इस प्रकार हमने आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए जो 5वां काव्यांश था उसको हमने विस्तार से पढ़ लिया है। इसके अगले काव्यांश को भी हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग